कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ही कहते हैं एक कप चाय हो जाए मज़ा आ जाएगा, या खाना खाते ही सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं उसके बाद। तो ये वर्जित है, इसे कभी भी गलती से भी मत करें। ये आपके शरीर का सत्यानाश कर देगा, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, शरीर अंदर से ख़त्म हो जाएगा, आपकी पाचन क्रियाएं गड़बड़ हो जाएंगी और आपको अंदर नुकसान होंगे बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें आपको वर्जित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनको मत करना। एक तो भोजन खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं है। दूसरा, भोजन खाने के बाद कभी भी सिगरेट नहीं पीना है। तीसरा, भोजन खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना है। चौथा, भोजन खाने के तुरंत बाद कॉफ़ी नहीं पीना है। भोजन खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। लोग ये सोचते हैं कि भोजन कर लिया कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें तो अपने आप ही होती रहेंगी, सब मैनेज होती रहेंगी। नहीं, बॉडी को हम उस समय टाइम दे रहे हैं, पूरी बॉडी पचाने में व्यस्त है, सारी एनर्जी पेट की तरफ लगी हुई है। पेट को एनर्जी चाहिए पचाने के लिए, आप उसको डिसबैलेंस ना करें, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। बाद में जल्दी उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे, शरीर अंदर से ठीक नहीं रहेगा, बीमारियों का घर बन जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो बच्चा हुआ है जिस माँ को, वो उसके बाद अगर तुरंत नहा ले तो माँ को क्या होगा, सारी ज़िंदगी बीमारियों का घर बन जाएगा, गर्म सर्द हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से भोजन के तुरंत बाद भी आप इस तरह के इफ़ेक्ट अपनी बॉडी के ऊपर दे रहे हो, ये आपके शरीर का सत्यानाश कर देगी। इसलिए आपको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। आयुर्वेद आपको बैलेंस बनाना सिखाता है कि आपकी आयु बढ़ जाए, आप कैसे अपनी बॉडी को संतुलित करके चलें कि आपकी बॉडी जो है लंबे समय तक आपका साथ दे, जल्दी बूढ़े ना हो, जल्दी बीमारियां ना लगें, बीमारियों का शरीर घर ना बने और आप लंबे समय तक फिट रहें और आप कहें कि हाँ अब ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है। तुरंत बाद अभी भोजन लिया नहीं, एकदम इस तरह के काम करोगे, एंटी काम करोगे अपनी बॉडी के विपरीत, तो एंटी इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आप समझदार हो, सिर्फ इशारे से भी बात समझ सकते हो। मैं आपको बहुत खुलकर समझा रहा हूँ कि ये शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती हैं ये चीज़ें, और विपरीत काम करोगे तो विपरीत असर ही होंगे। इसलिए कृपया इस चीज़ को संभालें, कोई भी वर्जित काम ना करें। जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट, एंटी इफ़ेक्ट होते हैं, उसको कभी नहीं करना चाहिए। तो आप इसे समझ कर चलें, जो मैं समझा रहा हूँ आप इस हिसाब से चलना शुरू करें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे स्वामी जी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, हमें खुद ही नहीं पता हो रहा था। ऐसे समझो कि एक आदमी 4 कदम चला और 3 कदम फिसल गया, तो कदम तो एक ही चला ना। इससे अच्छा आप 2 कदम रखो, लेकिन स्ट्रॉन्ग रखो, सॉलिड रखो। ठीक इसी तरह से जो भी आप भोजन खा रहे हो, वो भोजन आपके लिए अमृत तुल्य होना चाहिए, शरीर में शक्ति देने लायक होना चाहिए। ये नहीं हो कि भोजन करने के बाद आप कुछ ऐसा काम कर लें कि भोजन ही ना पच पाए, और जब भोजन अध पचा रह जाता है, कच्चा रह जाता है बॉडी में, तो वो कच्चे रसों का निर्माण करता है, और कच्चे रस आपकी बॉडी में तरह तरह की व्याधियां पैदा करती हैं। तभी तो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तभी तो हार्ट डिसीज हो रही है, तभी तो डायबिटीज़ हो रही है, तभी तो बीमारियों ने आपको जकड़ रखा है, तभी तो जवानी में बूढ़े हो रहे हैं, तभी तो छोटी सी उम्र में कमर में दर्द होना शुरू हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपको हो ना, खाना सही से पचेगा, सही से लगेगा, तो फिर जवानी कैसे जाएगी, फिर जवानी हमेशा बनी रहेगी। तो वर्जित काम मत करो, गलत काम मत करो। इधर प्लस करते हो, इधर माइनस कर लेते हो, तो रिजल्ट क्या आना है, 0। तो इसलिए इससे बचो, सावधान रहो। जो बोल रहा हूँ वो करो। आप मुझे दुआएं दोगे स्वामी जी, कोई समझाने वाला नहीं था, आपने समझा दिया, आज के बाद नहीं करेंगे। और आप कुछ दिन मेरा कहना मान के देखो, ना सही 1 महीना मान के देखो। 1 महीने बाद आप कमेंट में लिखना स्वामी जी क्या फ़ायदा हुआ, फिर बात करेंगे।